जय गुरुदेव। युग गीता से निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, अंदर की शांति, परमात्मा की प्राप्ति। देखने में इन 3 श्लोकों के अर्थ से यह लगता है कि ये भिन्न भिन्न अर्थ वाले हैं एवं यहाँ किसी अन्य संदर्भ में अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं है। एक की फलश्रुति दूसरे में व दूसरे की तीसरे में बताकर श्री कृष्ण अब मूल प्रकरण पर आ गए हैं। पहले में यह कहा कि आसक्ति के बंधनों में बंधकर भगवत प्राप्ति रूपी शांति नहीं मिल सकती। दूसरे में यह कहा कि काया रूपी 9 द्वारों वाले इस देवालय से परमात्मा जिससे निरंतर जरता है, ऐसे उपकरण से वशी संयमी व्यक्ति वे सारे सेवा कार्य यज्ञ भाव से कर सकता है, जिनसे उसे सच्चित आनंद परमात्मा की अनुभूति हो। सदैव अपने अंदर उस चिर स्थायी शांति का आनंद वह लेता रहे। किंतु यह सब तभी संभव है जब त्रैगुण्यमयी हमारी प्रकृति से परे हम चलेंगे। मुक्त होने के लिए दिव्य कर्मी को प्रकृति के कर्म से हटकर अक्षर पुरुष की स्थिति में आना होगा, तभी तो हम त्रिगुणातीत हो सकेंगे। जो अपने आप को अक्षर ब्रह्म, अविकारी परम पुरुष, पर ब्रह्म का एक घटक मानेगा, स्वयं को निर्गुण आत्मा के रूप में जान लेगा, वह प्रकृति के कर्म को साक्षी भाव से स्थिर शांत चित्त के साथ देखेगा, प्रकृति और उसके कर्म से प्रभावित नहीं होगा। प्रभु स्तर की, विभू स्तर की सत्ता कर्म या कर्तृत्व या कर्मफल संयोग की रचना नहीं करती, बल्कि वह तो क्षर भाव में प्रकृति के द्वारा होते चलने वाले सभी कर्मों को मात्र देखती है। यही भाव 14वें श्लोक में आया है। विभू स्तर की अक्षर पुरुषोत्तम सत्ता। पाठकों को विषय थोड़ा जटिल तो लग रहा होगा, किंतु विगत अंक के अंतिम 2 उपशीर्षकों से यह भाव समझ में आ गया होगा कि अविद्या रूपी प्रकृति एवं परब्रह्म अक्षर पुरुषोत्तम भगवान में अंतर क्या है एवं हमें किसकी शरण में जाना चाहिए। कौन हमें चिरस्थायी शांति दे सकता है। भगवत सत्ता के बारे में आगे चलकर योगेश्वर तो यह भी बोले हैं कि वह तो इस जन्म में किसी भी प्राणी के पाप और पुण्य को अपना मानकर उन्हें अपने सिर पर नहीं लेती, फिर हम कैसे उसे निम्न स्थिति में लाकर उसको प्रकृति समान मान बैठते हैं। यह तो अंदर बैठा परमात्मा करा रहा है। ऐसा कहने वाला यह समझ ही नहीं पाता कि परमात्मा तो इससे भी परे है। वह तो अपनी आध्यात्मिक विशुद्ध दिव्य स्थिति में सतत विद्यमान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह तो अज्ञान के कारण होता है कि उससे जन्मा अहंकार उन सब को मानव ने उपलब्ध किया है, यह कहकर अपनी मान लेता है। वह कर्तापन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और स्वयं को उसी रूप में देखना भी पसंद करता है, न कि अपने असली स्वरूप में। अज्ञान का यह साम्राज्य ही सारे विभ्रमों
अहंताओं, असमंजसों का कारण है। इसी ने ज्ञान को, सही, सच्चे, यथार्थ ज्ञान को ढक रखा है। श्लोक क्रमांक 15 है, नादत्ते कास्य चित्पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ते जन्तवः। वह सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं। यह तो ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अविद्या, अज्ञान ही मूल कारण। सारी माया उस अज्ञान अविद्या के कारण है जिसने ज्ञान को ढक रखा है। यह ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर बात ही क्या है। इसी की प्राप्ति हेतु तो हर कर्मयोगी दिव्यकर्मी सतत निरत रहता है। इसी अज्ञान के कारण ही तो सारे गलत कार्य आज हो रहे हैं। वही सही दिख रहा है जो गलत है। सही अर्थों में आत्म भाव में जीने वाले व्यक्ति ऐसे नहीं होते। वे त्रिगुणमयी प्रकृति से नियंत्रित होकर शुभ अशुभ कर्म नहीं करते, वरन परमात्म सत्ता में स्थित होकर उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर ही सारे कार्य करते हैं। यहाँ भगवान ने मनुष्य को, जो अज्ञानी है, सहज रूप में जंतु घोषित किया है। जीव जंतु शब्द हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं कीड़े मकोड़े, मूक जीवधारियों के लिए, जिनका शिष्णोदर परायण जीवन होता है। भगवान ने यहाँ उस मनुष्य को भी, जो सुर दुर्लभ मानव तन पाकर ऐसी स्थिति में है एवं तब भी अज्ञान की स्थिति में जी रहा है, जंतु, एनिमल, विहंग कहा है। जंतु से दिव्य कर्मी की यात्रा। गीता के काव्य की शोभा सही स्थान पर सही शब्दों के चयन में ही है। यहाँ जंतु नाम देकर उन्होंने अपने मन की सारी बात मानो कह दी है कि जो आत्मज्ञान रूपी कस्तूरी नाभि में रखकर भी इधर उधर ज्ञान की तलाश में घूमते हैं, उनने तो उसे अज्ञान से स्वयं ढक रखा है। कोई अवसर मिला होता एवं इस अज्ञान के आवरण से मुक्त हुआ जा सकता तो ज्ञान होता कि मनुष्य वास्तव में क्या है। वह तो असीम शक्ति का भांडागार है। स्वयं साक्षात परमात्मा उसमें है। गुरु ऐसी ही स्थिति में से अपने शिष्य को, जो पूर्ण समर्पण भाव के साथ उसके पास आता है, उबारता है और उसे ज्ञान का सुरमा देकर उसकी दृष्टि खोल देता है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चौथे अध्याय में भी भगवान ने ज्ञान की महिमा गाई थी तथा बार बार यह कहा था कि ज्ञान की नौका में बैठकर तो पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। यहाँ भी भगवान उसी ज्ञान का महात्म्य बखान कर रहे हैं। वह भी त्रिगुणातीत होकर परम सत्ता को समझने हेतु प्रेरित करने के लिए है। यह समझे बिना हम आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में एक भी कदम आगे नहीं रख सकेंगे। भगवान का सही स्वरूप। श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा है कि
विभुः सर्वव्यापी ईश्वर किसी का पाप और पुण्य भी ग्रहण नहीं करते। अज्ञान रूपी अविद्या से सर्वत्र सच्चिदानंद घन परमात्मा व्याप्त है, ऐसा ज्ञान ढका रहता है। उसी से जीव सांसारिक मनुष्य मोह को प्राप्त होते हैं, अर्थात आत्मस्वरूप ज्ञान को भूलकर आत्मा को संसारी ही समझ बैठते हैं, फलस्वरूप मोह मुग्ध हो भटक जाते हैं। शब्दों के विग्रह से गीता के उपदेश को भली भांति समझा जा सकता है। परमहंस श्री रामकृष्ण देव कहते थे, वेदांत के अनुसार निर्गुण भाव से परब्रह्म अव्ययी आत्मा है और वह जीव का पाप पुण्य ग्रहण नहीं करते। सगुण भाव से वह ब्रह्म तो जीव की परम गति तथा कर्म फल का प्रदाता ईश्वर है। वे कहते थे कि जो अखंड सच्चिदानंद है, वे ही लीला स्वरूप हो विविध रूप धारण कर आते हैं। वस्तुतः माया ही अज्ञान है, वही अहम बुद्धि को जन्म देती है, जो कि जीव के मोह बंधन का व आत्मस्वरूप का ज्ञान खो बैठने का कारण बनती है। इस अहम रूपी अज्ञान के मिटने पर ही ब्रह्म आत्मा रूप में प्रकट होते हैं, सही दिव्य शक्तिशाली रूप में पूर्ण ज्ञान के साथ अवतरित होते हैं। चैतन्य चरितामृत में भगवान कहते हैं, अद्वय ज्ञान तत्व कृष्णे स्वरूप, ब्रह्म आत्मा भगवान तीन सार रूप। दृष्टिकोण ठीक हो, ज्ञान प्रकाशित हो। दृष्टांत से समझें। इस शरीर रूपी मशीन को चलाता तो ईंधन ही है, पर उसे कहाँ जाना है, यह चिंतन तो मस्तिष्क एवं शरीरधारी मनुष्य का इच्छा तंत्र करता है। इस मशीन को चलाने वाला कितना समर्थ है, इसका उस ईंधन से कोई संबंध नहीं जो ग्रहण किया जा रहा है, भोजन या प्राणवायु के रूप में। यदि मशीन चलाने वाला खुद ही होश में न हो, तो ईंधन से उत्पन्न शक्ति उपकरण काया को नष्ट ही कर देगी। यदि हमारे मन बुद्धि जागृत सावधान हो, तो हमारी जीवन यात्रा सुखकर हो सकती है। जीवनी शक्ति हमारे अंदर सतत काम कर रही है। यह चेतना के स्तर पर आत्मसत्ता रूप में विद्यमान है। वह किसी से प्रभावित अप्रभावित कभी नहीं होती। यदि व्यक्ति का दृष्टिकोण ही गलत है, भावनाएं ही दूषित हैं, तो यह गड़बड़ी जीवात्मा के विनाश का कारण बनेगी। क्योंकि ज्ञान अज्ञान से ढका है, वासनाओं ने उसे जकड़ रखा है, सत्य संबंधी जानकारी मनुष्य तक नहीं पहुंच पा रही है, मिथ्या धारणाएं हमारे जीवन में घर कर लेती हैं। यह अज्ञान रूपी आवरण अपनी आत्मसत्ता को विकसित कर त्रिगुणमयी प्रकृति से प्रभावित हुए बिना हटाया जाना चाहिए। यही आत्मज्ञान की प्राप्ति का, जीवन साधना का एकमेव मार्ग है। जीवन भर जीव को इसी पुरुषार्थ में लगे रहना होता है। जो अज्ञान रूपी आवरण से जल्दी मुक्त हो, मोह से मुक्त हो जाता है, वह मोक्ष में प्रतिष्ठित हो
आनंदमय जीवन जीता है। कुंठाओं रहित जीवन, संत्रास तनाव विक्षुब्धता रहित जीवन जीने का एक ही मार्ग है कि अज्ञान रूपी आवरण को जो ज्ञान पर ढका है, जिसमें मुग्ध हो जीव गलत कामों में लगा है, किसी तरह हटे। चाहे वह साधना का मार्ग हो, गुरु के प्रति भक्ति व समर्पण हो, दिव्य कर्मी रूप में कर्मयोग का मार्ग हो, सभी उसके लिए खुले पड़े हैं। त्रिगुणातीत होते ही अज्ञान मिट जाता है। बादल हटने पर जाज्वल्यमान सूर्य की तरह ज्ञान उद्घाटित हो उठता है। वह जीव कह उठता है, सोहम, मैं भी वही हूँ जो यह परमात्मा है। युग निर्माण योजना की प्रगति यात्रा। परम पूज्य गुरुदेव जीवन भर इसी पुरुषार्थ में निरत रहे। गायत्री साधना उनने जन जन के लिए इसी अज्ञान के आवरण से मुक्त होने के लिए प्रतिबंधों से मुक्त कराई। स्वयं कठोर तप कर उस स्वरूप में पहुंच गए जहां उत्कीलन शाप विमोचन स्वयं गुरु सत्ता रूपी अवतारी चेतना करती है। गायत्री त्रिपदा है। अज्ञान, अभाव, अशक्ति, इन तीनों को मिटाने की सामर्थ्य रखती है। चेतना तत्व की इकाई यही परम तत्व है। उपासना भक्ति योग, साधना ज्ञान योग एवं आराधना कर्मयोग द्वारा हमारी गुरु सत्ता ने जन जन को अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा विकसित करने को प्रेरित किया। सभी की जीवन साधना निखरी, दृष्टिकोण बदले, मुग्धता की स्थिति से निकलकर वे जंतु से दिव्यकर्मी बने एवं सद्बुद्धि का आश्रय ले वे आत्मिक प्रगति के पथ पर बढ़ते रहे। अपने आप का ज्ञान उन्हें स्वाध्याय से होने लगा। श्रेष्ठ विचारों में स्नान उनके स्वभाव को उच्च स्तरीय भाव में प्रतिष्ठित करता चला गया। जीवनोद्देश्य की जानकारी उस ध्यान से हुई जिसमें उनने जाना कि वे कौन हैं। एक सामान्य जीव नहीं, विशिष्ट प्रयोजन के लिए जन्मे प्रज्ञा परिजन, जिन्हें उल्टे को उलटकर सीधा करना है, विचार क्रांति करनी है। अपने साथ औरों के चिंतन पर छाए कुहासे को भी मिटाना है। यही युग निर्माण योजना की प्रगति यात्रा है। गीताकार के संदेश को किस कुशलता से इस युग के संस्कृति पुरुष ने, योगेश्वर स्तर की सत्ता ने सामान्य जन तक पहुंचाया है। इसे शांति कुंज के प्रज्ञा अभियान को, युग निर्माण की प्रक्रिया को समीप से देखकर ही समझा जा सकता है। तब समझ में आएगा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय का वास्तविक उद्देश्य क्या है। अज्ञान का आवरण आत्मसत्ता पर से उठाना, व्यक्ति को उसके यथार्थ सत्व का बोध करा देना। फिर गीता के संदेश पर आते हैं। निर्लिप्त निर्गुण स्थिति। निर्गुण आत्मस्थिति में जैसे ही लौटकर जीव आत्मज्ञान को पुनः पाता है, वह प्रकृति के मुग्ध कर देने वाले लीला जगत से, कर्म बंधनों से मुक्ति पा जाता है। तब प्रकृति के गुण उसे स्पर्श नहीं करते, वह अलिप्त बना रहता है। मन प्राण शरीर सभी रहते हैं, प्रकृति अपना कर्म करती रहती है, पर आंतरिक सत्ता निरपेक्ष ही बनी रहती है। जब एक आदर्श दिव्य कर्मी
अपने ज्ञान के सहारे कर्म करते हुए भी त्रिगुणातीत बन जाता है, तो वह श्री कृष्ण के आदेश का पालन करता है, जिसमें भगवान ने आदेश दिया था, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ऐसी स्थिति में वह भगवान के प्रिय निर्देश मनमना मच्चित्तः मद्भावम को प्राप्त हो जाता है। यही हम सबका भी लक्ष्य होना चाहिए। दिव्य जन्म की परम सिद्धि किसी महामानव की लोक यात्रा का चरम बिंदु यह रूपांतर ही होना चाहिए। श्री अरविंद कहते हैं कि यह संसिद्धि जब प्राप्त हो जाती है, तब पुरुष अपने आप को प्रकृति के स्वामी के रूप में जानता है और भगवत इच्छा का एक हिस्सा बनकर वह अपनी प्रकृति की क्रियाओं को दिव्य कर्म में रूपांतरित करने में लग जाता है। ऐसे ही व्यक्ति उच्च स्तरीय महापुरुष बनते हैं, अक्षय कीर्ति को प्राप्त होते एवं जन जन का कल्याण करते हैं। युग उन्हीं को आज पुनः तलाश रहा है। अध्याय के 15वें श्लोक की व्याख्या हमें ऐसे ही चैतन्य जीवंत दिव्य कर्मी की पहचान कराती है। युग परिवर्तन ऐसे ही महापुरुष करते हैं। सदा से ऐसा होता आया है, वह अब इस युग में भी ऐसा ही होने जा रहा है, यह सुनिश्चित माना जाना चाहिए। सूर्यवत प्रकाशित अंतरात्मा, ज्ञान प्राप्त हो गया, त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त हो गई, तो यह समझे कि काफी काम हो गया। ज्ञान तो था ही भीतर, मात्र भ्रांतियों का पर्दा उस पर पड़ा था। अतः वासना, तृष्णा, अहंता ही सब कुछ दिखाई देते थे। ज्ञान का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता था। बिना किसी कामना के, कर्मफल की चिंता के जीवन जीने का तरीका ज्ञान पर छाए पर्दे का अनावरण ही है। तभी मनुष्य अंदर की शांति के साथ प्रसन्नता पूर्वक जीवन जी सकता है। इसीलिए वे अगले 16वें श्लोक में कहते हैं, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यमज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। किंतु जिन लोगों का वह अज्ञान या मोह आत्मा या ब्रह्म के तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उन लोगों का वह ज्ञान सूर्य की तरह अज्ञानांधकार को नष्ट कर देता है, आत्म तत्व को, सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। कितना स्पष्ट व सही प्रतिपादन है। उपमा भी कितनी सुंदर है। भावातीत अक्षर परब्रह्म की सत्ता का अनुभव सर्वोच्च सत्य को प्रकाशित कर देता है, हमें वस्तुतः आत्मबोध करा देता है। आगे की चर्चा कल करेंगे। जय गुरुदेव।